तो हिंदू धर्म जो कि बेसिकली सबसे प्राचीन धर्म है और सबसे साइंटिफिक धर्म है, लेकिन यही एक धर्म है जिसके बारे में हमेशा हर एक कोई आकर कमेंट कर देता है और उसको अनसाइंटिफिक बोल देता है और इसके लिए कोरी कल्पना बोलता है, जस्ट इमेजिनेशन बोलता है और साथ में बोलता है कि अगर ये सच है तो इसके प्रूफ दो। और साइंटिस्ट ने इन्हें इस चीज के भी प्रूफ दे दिए हैं कि सनातन धर्म है वो विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे साइंटिफिक धर्म है और जितने इवेंट महाभारत रामायण और हमारे हिंदू धर्म में मेंशन है वो सारी की सारी हिस्ट्री में कभी ना कभी हो चुके हैं। बट फिर भी ये साइंटिस्टों की बात को नहीं मानते हैं, एक ही चीज बोलते हैं कि भाई सनातन धर्म झूठ है। अब बेसिकली इन्हें कितने भी प्रूफ दे दो ये सनातन धर्म को झूठ ही कहेंगे क्योंकि इनके मानसिकता में वही बैठ गया है। इनके हिसाब से सारी की सारी जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो झूठ है, आर्कोलॉजिस्ट झूठ है, सारे के सारे कॉस्मोलॉजिस्ट वगैरह सब झूठ है, पूरी साइंस झूठ है, सारे के सारे लोग झूठ है, बस ये सच है। अब बेसिकली सनातन धर्म के बारे में जब भी ये कुछ बोलते हैं तब यही मेंशन करते हैं कि सनातन धर्म है वो एक झूठ है और सनातन धर्म की जितनी भी बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना है और बोलते हैं सनातन धर्म कोई हिस्ट्री नहीं है, सनातन धर्म माइथोलॉजी है। अब बेसिकली ये माइथोलॉजी बोलते हैं लेकिन माइथोलॉजी और हिस्ट्री में काफी बड़ा डिफरेंस होता है और सनातन धर्म कोई माइथोलॉजी नहीं है, सनातन धर्म एक हिस्ट्री है जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट होने वाली इवेंट का एक रिटर्न रिकॉर्ड है हमारे पास में। सनातन धर्म के जितने भी वेद्स हैं उनमें। अब इनकी बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दो टर्म्स को, हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइथोलॉजी के बारे में तो माइथोलॉजी है वो कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि काफी ज्यादा ओल्ड होती हैं और इनकी डिफाइन हिसाब से जो भी चीज रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है वो सारी माइथोलॉजी है, बस और कुछ नहीं है। और ये दरअसल मॉडर्न वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि फेरी टेल्स की स्टोरी डिज्नी वगैरह की, ये सारी माइथोलॉजी में ही आती है। सेकंड चीज हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है वो दरअसल में एक ऐसा रिटर्न रिकॉर्ड होता है जिसके काफी सारे विटनेस होते हैं एंड वो लिख करके रखा जाता है एंड उसको माना भी जाता है। और इसका एग्जांपल हिटलर है। हिटलर को हम सब मानते हैं और हिटलर की जो स्टोरी है उसके काफी ज्यादा विटनेस भी रह चुके हैं। देन अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी के बीच में हम कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, वो हिस्ट्री है या फिर माइथोलॉजी है, तो उसके लिए काफी सारे पॉइंट होते हैं। बट यहाँ पर हम बात करेंगे मेन पॉइंट की जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस माने जाते हैं, जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं वो है प्रूफ्स। अब बेसिकली काफी सारे आर्कोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रूफ्स मिल जाते हैं आज की वर्ल्ड में जो कि दरअसल में हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी को डिफरेंट कर देते हैं। देन अगर हम बात करें सनातन धर्म के प्रूफ की तो सनातन धर्म के प्रूफ हैं वो काफी सारे हैं जिनके बारे में जल्दी हम एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। बट तब तक के लिए शॉर्ट में मैं आपको कुछ प्रूफ्स दे देता हूँ। पहला राम सेतु जो कि दरअसल में काफी ज्यादा ओल्ड है। इसके पत्थर दरअसल में 7000 साल पुराने बताए हैं एंड इसके जो नीचे की मिट्टी है वो 4000 साल पुरानी बताई है साइंटिस्ट ने। इसके हिसाब से सबसे पहले इस पर पत्थर डाले गए और उसके बाद में इसमें मिट्टी नीचे आकर जमी है जो कि दरअसल में रियल भी है। और इस चीज को ये प्रूव भी करता है कि जो राम सेतु है वो भगवान श्री राम ने तैरते हुए पत्थरों से बनवाया था। सेकंड प्राकाश ट्राइडेंट जो कि बना है पेरू में, अमेरिका में, लेकिन इसका मेंशन रामायण में ही मिलता है। रामायण में सुग्रीव सबको बताते हैं कि जब भी तुम ईस्ट में जाओगे तब तुम्हें वहां पर गोल्डन पाल्म ट्री का 3 हेडेड साइन मिलेगा, एक माउंटेन बना हुआ जो कि दरअसल में इंद्रदेव ने बनाया है। यहाँ पे शॉकिंग चीज आ जाती है कि जो पेरू के लोग हैं उनसे पूछा जाता है कि किसने बनाया है साइन, तो वो भी यही बात को बताते हैं ये हमारे बिजली के देवता ने बनाया है। और मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि जो इंद्रदेव है वो किसके देवता है। और ये ट्राइडेंट इंद्रदेव के एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, साथ में हमारे टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी प्रूव करता है कितना एडवांस था। थर्ड श्रीलंका की ब्लैक सॉइल। अब जैसे कि हमसे जानते हैं कि जो श्रीलंका है वो भारत का पड़ोसी है, बट जिस टाइम पे रामायण हुई थी उस टाइम पे इसको लंका के नाम से जाना जाता था एंड यहाँ पे सोने का महल था रावण का। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है जिस टाइम पे जो हनुमान जी है वो लंका में जाते हैं तब हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें आग लगवा देता है रावण। ले हनुमान जी का चुप बैठ जाते, उन्होंने उसी पूंछ में लगी हुई आग से पूरी लंका को ही जला दिया। भले ही जो लंका का सोना था वो पिघल के हवा के साथ में गायब हो गया, बट वहाँ की जो मिट्टी है वो आज भी जैसी की तैसी है, वहाँ की मिट्टी आज भी ब्लैक पाई जाती है। एंड अगेन ये हमारे सनातन धर्म, रामायण और साथ में हनुमान जी के जो एग्जिस्टेंस है उसको प्रूफ करता है। कुरुक्षेत्र। अब यही वो भूमि है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था एंड भले आजकल के लोग इस बात को नहीं माने कि खून से लाल हुई है मिट्टी, बट वहाँ पर आज भी जब भी लोग सर्च करते हैं, जब भी आर्कोलॉजिकल सर्वे होते हैं तब वेपन्स मिलते हैं जमीन के अंदर से। और इतना तो हम भी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में अगर 100 या 1000 की तादाद में वेपन निकल रहे हैं तो वो किस युद्ध के होंगे, महाभारत युद्ध के। एंड यही बात है कि जो महाभारत युद्ध है वो इस चीज से प्रूव हो जाता है। फिफ्थ हनुमान जी। अब जैसे कि हनुमान जी का मेंशन मिलता है उन्हें एक बंदर की तरह दिखाया जाता है, बट हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो दरअसल में एक डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग रखते थे। और सबसे मेन चीज तो ये है कि दरअसल में ये टीवी सीरियल वगैरह उन्हें जो हनुमान जी हैं उन्हें बंदर की फॉर्म में दिखाया है, बट वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस उनमें हनुमान जी को बानर ही कहा गया है, ना कि बंदर। और बानर का मतलब होता है वन में रहने वाला नर। बट अगर हम साइंटिफिक रिसर्च को देखें तो साइंटिफिक रिसर्च में हमें पता लगा है कि जो अकेली हमारी स्पीसीज होमो सेपियन वही इवॉल्व नहीं हुई है, बल्कि उसके साथ में और भी स्पीसीज
थी काफी सारी, वो भी इवॉल्व हो रही थी और इवन इनकी डिस्कवरी भी चल रही है, बट वो समय के साथ में लुप्त हो गई और हमारी जो होमो सेपियन स्पीसीज है वही सर्वाइव कर गई। जो राम लक्ष्मण थे वो होमो सेपियन स्पीसीज से बिलोंग रखते थे, बल्कि हनुमान जी है वो कोई अनदर स्पीसीज से बिलोंग रखते थे। सिक्स्थ, हमारा पूरे वर्ल्ड में फैला होना। अब बेसिकली इस बात को मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, और अगर हम इतिहास को उठा करके देखें तो जितनी भी सिविलाइजेशन है, जितनी माइथोलॉजी है, जितनी भी हिस्ट्रिकल चीजें हैं, जितनी भी हमारी कंट्री है, उन सब में हमारे हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं मेंशन मिल जाएगा। एंड अगर हम डिफरेंट कंट्री के माइथोलॉजीज को देखें तो उन सब में कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू धर्म है उनका जिक्र मिल जाएगा। रोमन, ग्रीक, नॉर्स, इन सब माइथोलॉजी में कोई ना कोई कॉमन मिल जाता है, जैसे कि जियोस एंड थॉर हमारे इंद्र देव से सिमिलर हैं। एंड अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, वो तो इंडिया में थी ही। इजिप्ट सिविलाइजेशन के तार राम से, और जो माया सिविलाइजेशन है उसके तार मायासुर से जुड़ते हैं, जो कि जो रावण था उसका ससुर था। ईस्ट कंट्रीज में तो इंडिया को सुपीरियर माना ही जाता है, धर्म का केंद्र माना ही जाता है। एंड साथ में वेस्ट में भी काफी सारे प्रूफ्स निकल आते हैं, जैसे कि रसिया की काफी सारी नदियों के नाम संस्कृत होना, ईरान में राम की तस्वीर कार्व होना, अरब से मंदिर निकलना 8000 साल पुराना, अमेरिका में एक बंदर को पूजना, इस टाइप के काफी सारे जो प्रूफ्स है वो डिफरेंट कंट्रीज में ही मिल जाते हैं, जिस कारण में हम आगे कुछ वीडियोस में बात करेंगे। तो इतने पॉइंट काफी हैं आपको ये समझाने के लिए कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारे सनातन धर्म में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, उसको डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट फॉर्म में पूजा जाता है, और साथ में यही एक धर्म है जो कि सबसे पुराना है, सबसे साइंटिफिक है, सबसे एडवांस था। और जितनी हमारी हिंदू धर्म में चीजें कही गई हैं वो सब सच हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको आज नहीं मानना तो आप कल मानोगे, बिकॉज एक टाइम पर ये लोग ये भी मानते थे कि जो सूरज है वो स्थिर है, बट जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई वैसे वैसे इन्हें पता चला कि सूरज है वो वाइब्रेशन करता है। उसके बाद में उन्होंने कहा वाइब्रेशन ही नहीं करता, वो मूव भी करता है गैलेक्सी के आसपास में। तो इसलिए आपको मानना तो पड़ेगा कि जो हिंदू धर्म है वो माइथोलॉजी नहीं है, वो एक हिस्ट्री है। बिकॉज सेकंड पॉइंट आता है मल्टीपल क्रिएटर्स का, मल्टीपल राइटर्स का। अब बेसिकली एक सीधी बात मानी जाती है कि कोई भी माइथोलॉजी है, कोई भी रिटर्न चीज है, अगर उसको कोई भी एक लिख रहा है तो वही उसको लिखेगा, वो किसी दूसरे को परमिशन नहीं देगा कि वो आए और उसमें छेड़छाड़ करे। अब बेसिकली हम किसी भी एनिमी स्टोरी को ले लें, किसी भी मूवी स्टोरी वगैरह को ले लें, तो कोई भी राइटर किसी भी दूसरे राइटर को परमिशन नहीं देता है अपनी जो राइटिंग्स है उनमें छेड़छाड़ करने की। बिकॉज दो पर्सन है तो उनके दो माइंडसेट होंगे, इसलिए हम वो समय काफी ज्यादा चेंज कर सकते हैं, इवन इतना चेंज कर सकते हैं कि दोनों के पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस आउट करें, जिससे प्लॉट होल क्रिएट होगा एंड इवन जो पूरी स्टोरी है वो फेलियर में तब्दील हो जाएगी। इसलिए जो माइथोलॉजी है उसके कभी भी मल्टीपल राइटर्स नहीं मिलते हैं, बल्कि जो हिस्ट्री है उसके मल्टीपल राइटर्स ही होते हैं। बिकॉज हो सकता है कोई इवेंट ऐसा हो जो कि इंडिया में हुआ हो और अमेरिका वालों ने नहीं देखा हो, तो उसको सीधी बात है इंडिया वाले ही मेंशन करेंगे। बट अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में सिर्फ रामायण ही 300 से ज्यादा टाइप की है, इसलिए हिस्ट्री को हमेशा मल्टीपल राइटर्स लिखते हैं। अब माइथोलॉजी को सिर्फ एक आध ही क्रिएटर लिखता है। मतलब रामायण कोई 300 से ज्यादा लोगों ने लिखा है, वो भी इंडिया में। बाकी जो कंबोडिया और इंडोनेशिया वगैरह है, इनकी रामायण तो अलग रही। और इस चीज से भी हमें ये बात का पता लग जाता है कि जो हमारे हिंदू धर्म है वो माइथोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री है। बिकॉज इसको डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट लोगों ने अपने हिसाब से भी जो मॉडिफाई है वो किया है। बल्कि कभी भी कोई भी जो मॉडर्न बुक्स है उनको रीराइट नहीं कर सकता, उन्हें दोबारा नहीं लिख सकता, बिकॉज वो किसी एक क्रिएटर की इमेजिनेशन है। जस्ट लाइक अगर हम एनिमी को लें तो कोई भी नारुतो को दोबारा नहीं लिख सकता, बट यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म के साथ में बिल्कुल उल्टा है। हिंदू धर्म में आकर के अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से रामायण को लिखा है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रामचरितमानस। देन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट कंसीडर करें तो वो आ जाता है साइंस। अब जैसे कि हम तो जानते हैं कि जो मूवीज, स्टोरी, नॉवल, फिक्शन, इन सब चीजों में साइंस का थोड़ा तो यूज होता है, बट किसी में तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है कि उसके थ्रू सुपर हीरो बनाए जाते हैं एंड यूनिवर्सल मल्टीवर्सल ट्रेवल भी किया जाता है। बट मैं एक चीज को मेंशन कर दूं, जितनी मूवीज बनाई जाती हैं, जितनी भी स्टोरीज लिखी जाती हैं, फिक्शन लिखे जाते हैं, वो सारी ज्यादा से ज्यादा जो माइथोलॉजी है उसी को कंसीडर करके लिखे जाते हैं। बट माइथोलॉजी लिखने वालों को इंस्पिरेशन कहां से आई कोई भी नहीं जानता है। और हमारे वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, काव्य, ग्रंथ, इन सब में बहुत ही ज्यादा कूट का साइंस भरी हुई है। और इस चीज का मेंशन आइंस्टाइन ने किया है, निकोला टेस्ला ने किया है, इवन जो ओपेनहाइमर है न्यूक्लियर बम के क्रिएटर, उन्होंने तो खुद बोला है कि मैंने दरअसल न्यूक्लियर बम की इंस्पिरेशन महाभारत के ब्रह्मास्त्र से ली थी। और जब इतने बड़े साइंटिस्ट ने बोला है तो ऐसे ही नहीं बोला होगा, उनकी बात में कुछ तो सच्चाई होगी ही। एंड अगर हम अपने ग्रंथों को उठा कर देखें तो हमें एक चीज का पता लगता है कि वहाँ पर साइंस, लॉजिक, स्टोरी और भी काफी सारी चीजें एक साथ में होती हैं। बट उनमें से अगर हम बात करें साइंस की, तो सबसे पहले अगर हम भूगोल ही लें तो भूगोल नाम क्यों रखा गया? भूगोल दो वर्ड को मर्ज करके बनाया गया है, फर्स्ट भू, सेकंड गोल। और भू का मतलब होता है धरती, गोल का मतलब गोल, यानी कि धरती गोल है। और इस बात का हमारे जो सब्जेक्ट है उसके नाम से भी पता लग जाता है कि धरती गोल है। तो सोचिए जब भूगोल का नाम ही इतना एडवांस है, उसके नाम से बहुत कुछ पता लग रहा है, तो उसके अंदर की चीजें कितनी एडवांस होंगी। क्योंकि 18th 19th सेंचुरी में लोग इस बात को मानते थे कि ये
वर्ल्ड दरअसल में फ्लैट है, ये गोल नहीं है, बल्कि जो बड़ा अवतार हुआ है उनके सींग पर धरती रखी हुई है वो भी गोल है, चपटी नहीं है। तो इस चीज से हमारे जो साइंस है उसका पता लग जाता है। सेकंड, सूर्यदेव। अब जो सूर्यदेव है उनके बारे में मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो सन है उसी को सूर्यदेव बोलते हैं, बट जो सूर्यदेव है उनकी एक मेन बात कही जाती है कि वो 7 घोड़े के रथ पर चलते हैं और वो हमेशा गतिशील रहते हैं। अब इन दोनों बातों का हमारे साइंस को बहुत ही बाद में जाकर के पता लगा था, बट हमारे एंशिएंट इंडिया के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों को पहले इस बात का पता था। एंड अगर हम यहाँ से कंसिडर करें तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं। पहला, सूर्य गतिशील है। अब हमारे जो वेद पुराण है उनमें पहले बता दिया गया था ऋग्वेद में कि जो सूर्य है वो गतिशील है एंड वो इस आकाशगंगा के चक्कर लगा रहा है, लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं माना था जब तक एडवांस जो साइंस है वो नहीं आई थी, जब तक लोगों ने इस बात को प्रूव नहीं करा था कि जो सूर्य है वो गतिशील है। सबसे पहले इनका मानना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है एंड अर्थ के आसपास सूर्य घूमता है। उसके बाद में इन्हें हल्के हल्के पता लगा, तब इन्होंने कहा कि जो अर्थ है वो सूर्य के आसपास घूमती है। उसके बाद में इन्हें पता लगा, तब इन्होंने कहा नहीं, जो सन है वो स्टिल नहीं है, वो वाइब्रेट करता है। उसके बाद में इन्होंने कहा जो सन है वो वाइब्रेट नहीं करता है, वो दरअसल मूव करता है गैलेक्सी के आसपास में, गैलेक्सी के चक्कर लगाता है वो। सो बेसिकली जो साइंस है वो एडवांस होती रही है, लेकिन साइंस के साथ में एक और चीज हुई है, वो है हमारे जो एंशिएंट स्कल्पचर है उनका सच प्रूफ होना। एंड यहीं से हमारा एक पॉइंट निकलता है सूर्यदेव के 7 घोड़े। अब सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं, इस बात का आपको कहीं पर भी लिंक नहीं लग रहा होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को चलाएंगे और सोचेंगे कि लाइटनिंग के कितने कलर होते हैं तो आपको पता लगेगा 7। सूर्यदेव के घोड़े कितने हैं? 7। क्या ये थोड़ा सा भी कोइंसिडेंस नहीं है? अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लैनेट्स। अब जैसे कि हमसे जानते हैं जो केपलर है उसने हो जाते हैं 9 प्लैनेट्स, लेकिन अगर आज भी आप किसी पंडित से मिलेंगे जो कि बेसिकली पढ़ा हुआ नहीं है तो आप उससे पूछेंगे कितने ग्रह होते हैं नक्षत्र में, तब वो आपको 7 नहीं बताएगा, 8 नहीं बताएगा, 10 नहीं बताएगा, वो आपको 9 ही बताएगा। एंड खगोल शास्त्र, ज्योतिष विद्या ये आजकल की कोई फालतू की ट्रिक नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी साइंस है जो कि एंशिएंट इंडिया में पढ़ाई जाती थी। इवन जो नालंदा है उसमें 62 सब्जेक्ट पर स्टडी की जाती थी, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूक्लियर साइंस। एंड फोर्थ, E=mc²। अब जैसे कि हमसे जानते हैं कि जो साइंस है वो काफी एडवांस हो गई है, बट एक वेबसाइट है साइंस एंड नॉन ड्यूरेबिलिटी, जिस पर अगर आप चेक करेंगे तो वहां पर सबसे पहले लिखा हुआ आ जाता है E=mc² की जगह पर Ohm=mc²। बेसिकली ये फॉर्मूला आइंस्टाइन ने दिया था, E=mc², एनर्जी इक्वल मास कन्वर्जन स्क्वायर, मतलब मास को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ये उन्होंने सिंपली बताया था। अब इस चीज को हमारे जो एंशिएंट स्कल्पचर्स हैं वो बखूबी बताते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि हमारे हिंदू धर्म में उसमें बॉडीज को जलाया जाता है, ना कि दफनाया जाता है, बिकॉज हमारे हिंदू धर्म में इस बात को जानते हैं कि जो बॉडी है यानी कि मास है उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तभी उसका बैलेंस ढंग से बन पाएगा। एंड इस बात को तो वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने बोला है कि ये यूनिवर्स 3 चीजों से बना हुआ है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर हम तीनों पॉइंट को कंसिडर करें तो सबसे पहली चीज, अगर हम किसी भी चीज को बोलते हैं किसी फ्रीक्वेंसी पर तो उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है एंड उससे हमें कोई ना कोई एनर्जी मिलती है। एंड यही साइंस है जिसकी वजह से जो हिमालय में बैठे साधक हैं वो हजारों सालों तक बिना कुछ खाए पिए आराम से बर्फ में बैठे बैठे अपनी तपस्या को पूरा करते रहते हैं और मरते भी नहीं है, 0 सेल्सियस से नीचे बिना कपड़ों के। फिफ्थ, सबसे पहले इन लोगों का यह मानना था कि जो अर्थ है, मून है, सन है, ये सब स्टेशनरी है। देन जब इन पे प्रेशर पड़ा, इन लोगों के पास में क्वेश्चन आए कि फिर दिन और रात कैसे होते हैं, तब इन लोगों ने कहा कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी है, जो सन है, मून है, वो अर्थ के राउंड चक्कर लगाते हैं। और इनसे एक बात पूछ गई कि अगर ये धरती है तो ये कैसी है, तो इन्होंने बताया फ्लैट। और धरती इन्हें सीधी दिखाई देती है, इसलिए इन्होंने माना कि धरती है वो फ्लैट है, यानी कि जो धरती है वो फ्लैट है एंड जो सन मून है वो अर्थ के चक्कर लगाते हैं, अर्थ इस यूनिवर्स का सेंटर है। बट जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई वैसे वैसे लोगों ने बताया, गैलीलियो वगैरह ने, कि जो अर्थ है वो सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, और अर्थ है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है। तो इन लोगों ने बताने वालों को ही मरवा दिया, जेल में डलवा दिया, उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। लेकिन साइंस थोड़ी और एडवांस हुई, उसके बाद मैंने पता चला कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सच में सन है, और जो अर्थ है वो सन के आसपास चक्कर लगाती है, जो मून है वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। उसके बाद मैंने पता चला कि धरती है वो गोल है, जो कि पहले हमारे एंशिएंट स्कल्पचर्स में दे रखी थी दोनों चीजें, कि जो सन है उसके आसपास में धरती चक्कर लगाती है और जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं बल्कि गोल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सन है वो स्टेशनरी है, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई प्रूफ नहीं था, बल्कि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें पहले कहा गया था सन स्टेशनरी नहीं है, सन मूव करता है आकाशगंगा के आसपास में। बट इन लोगों ने नहीं माना। उसके बाद साइंस थोड़ी और एडवांस हुई और इन्हें सन के वाइब्रेशन के बारे में पता चला, तब इन्होंने कहा कि सन जो है वो वाइब्रेट करता है, अपनी जगह पर मूव नहीं करता है। और उसके बाद में साइंस थोड़ी और एडवांस हुई। उसके बाद में पता लगा कि जो हमारे हिंदू धर्म है वो बिल्कुल सच है, उसमें जितनी बात कही गई है वो सच है, और यही बात सच है कि जो सन है वो स्टेशनरी नहीं है, वाइब्रेटिंग नहीं है, बल्कि सन है वो आकाशगंगा के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसे जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रहा है वैसे वैसे इन सारी चीजों का पता लग रहा है, और वैसे वैसे ये चीज भी प्रूव हो रही है कि हमारे एंशिएंट स्कल्पचर है वो काफी ज्यादा एडवांस है, और उनमें जितनी बातें कही गई हैं वो सबकी सब सच है। भले पहले तो ये सारे के सारे लोग हम मूर्ख समझते थे, लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है एंड
जैसे जैसे साइंटिस्ट ये बात को बोल रहे हैं कि जो हमारी इंस्पिरेशन है वेद है, हमने वेदों से इस चीज को बनाया है देख करके, तब जाकर इन लोगों को विश्वास हो रहा है कि जो हिंदू धर्म है वो ही सच है। लेकिन कुछ लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है, फिर भी इस बात को नहीं मानते हैं कि जो हमारी साइंस है वो सबसे आगे है। तो लास्ट पॉइंट सुनना। देन ये आता है विक्रम संवाद। अब जैसे हम सब जानते हैं कि जो हम कैलेंडर यूज करते हैं 2023 का, वो दरअसल में क्राइस्ट के बर्थ का ही है। यानी कि जिस टाइम में क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उस टाइम से ही ये कैलेंडर फॉलो हो रहा है एंड इसमें 365 डेज हैं। बट उससे ही पहले हमारा विक्रम संवाद आ गया था जिसमें 365 डेज ही हैं एग्जैक्ट। एंड जो मंथ है वो शुरू होते हैं चैत्र से यानी कि अप्रैल से, एंड ये एंड होते हैं फागुन पर यानी कि करीब मार्च के आसपास में। एंड जो विक्रम संवाद है वो क्राइस्ट के 57 ईयर्स पहले ही आ गया था एंड इसमें 365 डेज ही है, ना इधर ना उधर। एंड जो विक्रम संवाद है वो मॉडर्न कैलेंडर से काफी टाइम पहले आ गया था। लेकिन जो लोग ये बात को मानते हैं कि हम विकसित नहीं थे, इंडिया वालों को सब कुछ आकर के ब्रिटेन वालों ने सिखाया है, इंडिया वालों को कपड़े पहनने नहीं आता था, खाना खाना नहीं आता था, काम करना नहीं आता था, वो जरा मेरे को एक बात बताओ कि हमारा विक्रम संवाद पहले कैसे आ गया? हमारे विक्रम संवाद में 365 डेज ही क्यों है? हमें मतलब एक भी दिन का इधर हेर फेर क्यों नहीं है? एंड ऐसा भी नहीं है किसी आक्रांता ने हमें आकर बताया, क्योंकि जो इन्वेटर्स आए थे वो हमारे इंडिया में करीब 7th सेंचुरी के आसपास आने शुरू हो गए थे। भले ही 7th सेंचुरी से ये लोग पहले भी आने शुरू हुए हैं, बट उसके बाद में तो ये लोग लगभग कंटिन्यूस से आए हैं। लगभग ऐसा कोई 10 ईयर्स में गैप नहीं होता था जिसमें ये लोग नहीं आते हों। बट क्राइस्ट के बर्थ के पहले भारत में किसी भी बाहर की चिड़िया ने भी पाँव नहीं रखा था। तो मुझे जरा एक बात बताओ कि हमारा विक्रम संवाद एग्जैक्ट कैसे है? जरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और जो लोग मानते हैं कि हाँ भाई जो हिंदू कैलेंडर है वो बिल्कुल ही सही है, और जो इस बात को मानते हैं कि हिंदू धर्म बिल्कुल सही है, तो भाई आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप रास्ते से ना भटके। और मेरे हिसाब से इतने पॉइंट, इतने प्रूफ, इतने साइंस काफी रहेंगी लोगों को समझाने के लिए कि हिंदू धर्म है वो माइथोलॉजी लेवल की हिस्ट्री है। बिकॉज किसी माइथोलॉजी के रियल में प्रूफ नहीं होते हैं। सेकंड चीज, किसी भी माइथोलॉजी में साइंस नहीं होती है, इतनी साइंस एडवांस नहीं होती है। एंड अगर आप इस बात को मानते हैं कि जो हमारे एंशिएंट स्कल्पचर्स हैं वो दरअसल में साइंस रखते हैं, तो इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा कि साइंस है वो हमारे एंसेस्टर्स जानते थे। एंड अगर आप मानते हैं कि ये कल्पना है, तो आप किसी न किसी दूसरे कंट्री के होंगे, दूसरे रिलीजन के होंगे, इवन अगर हिंदू धर्म के हैं, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप ऐसी कल्पना क्यों नहीं कर पाए? अगर आप दूसरी कंट्री के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, तो आप ऐसी कल्पना क्यों नहीं कर पाए? हमारे यहाँ सोने के महल क्यों है? हमारे यहाँ यतीती की मणि का बना हुआ महल क्यों है? क्योंकि वो हमारी रियलिटी है भाई। अगर आप इसको कल्पना मान रहे हैं तो आप ऐसी कल्पना क्यों नहीं कर पाए? और आप बोल रही कि हमने ये करा वो करा, तो भाई आप, मैं सही बोलूं तो चांद के आगे जा ही नहीं पाए। बल्कि हमारे जो स्कल्पचर्स हैं उनमें साफ साफ लिखा हुआ है सब चीज के बारे में। इवन उसमें काफी सारी ऐसी चीज लिखी हुई है जो कि आपको नहीं पता होंगी। इवन जो हमारे स्कल्पचर्स हैं उनमें साफ साफ लिखा है सैटर्न के बारे में, जुपिटर के बारे में, मार्स के बारे में। भले आजकल कॉन्स्पिरेसी चलती है कि जो मार्स है वो धरती का एक टुकड़ा है, लेकिन इस बात को हमारे हिंदू धर्म में पहले कहा गया है धरती पुत्र मंगल, यानी कि धरती का बेटा मंगल। एंड भले इस पे आज की कॉन्स्पिरेसी चलती है, बट ये हमारे हिंदू धर्म में पहले ही माना जा चुका है। पहले इस बात को हमारे हिंदू एंसेस्टर्स जानते थे। एंड अगर फिर भी कहते हैं कि हिंदू धर्म काल्पनिक है, तो हाँ भाई हिंदू धर्म काल्पनिक है। हिंदू धर्म में जितनी भी चीजें कही गई है वो सब काल्पनिक है। कल्पना में ही हमने रामायण लिख दी, कल्पना में ही हमने महाभारत लिख दी, कल्पना में ही हमने 4 वेद लिख दिए, कल्पना में ही हमने सारे ग्रंथ रच दिए, पुराण रच दिए, जिनमें भर भर की साइंस है जिसको आज के साइंटिस्ट मान रहे हैं। और कल्पना में हमने इतनी सारी साइंस रच दी कि उसमें हमने रॉकेट साइंस, कॉस्मोलॉजी, ये सारी साइंस भी डाल दी। कल्पना में हमने संस्कृत रच दी जिसमें 1 बिलियन से भी ज्यादा वर्ड्स हैं। कल्पना में हमने टेम्पल्स बना दिए जो कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और आज भी निकल रहे हैं। कल्पना से ही हम पूरे वर्ल्ड में फैल गए। पूरे वर्ल्ड में आज भी हमारे एंसेस्टर्स के प्रूफ निकल रहे हैं सिर्फ हमारी भारत में बैठे हुए कल्पना की वजह से। और कल्पना में ही हमने 0 भी बना दिया। अगर आपकी आंखें इसके बाद भी नहीं खुल रही हैं, बट अगर आप सोचते हैं कि कल्पना है, तो जस्ट इसके बारे में दोबारा सोचिए। एंड अगर आप हिंदू धर्म को रियल मानते हैं, ऑथेंटिक मानते हैं, एंड अगर आपकी ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की रही हो, तो और लोगों को शेयर करना जो कि हिंदू धर्म को रियल नहीं मानते हैं। क्योंकि आपके एक वीडियो शेयर करने से कोई एक बंदा जो कि दूसरे धर्म में जाने वाला हो सकता है, या फिर जो अपने धर्म को छोड़ने वाला हो सकता है, वो दोबारा हिंदू धर्म में लौट के आ सकता है। एंड साथ में एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो मानते ही रहे, फालतू में दूसरे के कहने में ना है। क्योंकि ये दुनिया है ये भड़काने वालों की, बिगाड़ने वालों की और गलत लोगों की। तो अपने रास्ते से ना भटके, कृपया करके अपने रास्ते पर बने रहें। क्योंकि जैसा धर्म आप फॉलो कर रहे होंगे वैसे आप होंगे, और फिर वैसी आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी। अब आपको अपनी जनरेशन कैसी रखनी है ये आपके ऊपर है।